हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? सर आपने लेक्चर अभी चालू किया है? यस हाँ, अभी बस रिवाइज कर रहे हैं लास्ट क्लास का। हाँ सर, तो आपने बोला था लास्ट क्लास नहीं हो पाया तो आपने बोला था भेज दूंगा वो वीडियो। नहीं, फिर मैंने सोचा कि पढ़ाऊंगा ही तुम लोग को, पढ़ाऊंगा। सर हमने 4 केसेस 5 कर लिए थे, 6th वाले पे थे हम लोग। ठीक है, बस मैं जो जो हुआ उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। यस सर। केस 1, केस 2, फिर केस 3 था कि both roots are greater than k. Case 3 was both roots are greater than k. तो इसके लिए हमारी जो कंडीशन थी वो एक कंडीशन तो थी a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, दूसरी थी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तीसरी थी माइनस b बाय 2a इज ग्रेटर देन k। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये केस ये हो गया। तो एक मिनट तो सर थोड़ा सा ऊपर जाइए। पढ़ जाओ, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर। ठीक है, फिर केस 4 था इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के। इसके लिए ऐसा ग्राफ बनता, तो इसके लिए कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस b बाय 2a इज लेस देन k। फिर केस 5 जो था उसमें क्या था कि केस 5 क्या किया था हम लोगों ने? both roots lie between k1 and k2. Both root lies between k1 and k2. हाँ सर, Both roots lie between k1 and k2. तो उसके लिए कुछ ऐसा ग्राफ था। सर उसके लिए a इंटू एफ ऑफ k1 इज ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस b बाई 2 सर है। इस केस में थोड़ा क्लैरिटी नहीं आया सर, वो आप बता सकते हो? वो क्या है? हम लोग ने b माइनस b बाई 2 है
greater than K1 and less than K2. ये कैसे लिया? हाँ जी सर। देखो इस पॉइंट का जो वर्टेक्स है, मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a है, इसका मतलब इस पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a होता है। तो अगर तुम देखोगे तो -b/2a K1 और K2 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, मतलब -b/2a K1 से तो बड़ा है बट K2 से छोटा है। हाँ सर, और एक और चीज, पहले पहले कंडीशन को छोड़ के बाकी सब कंडीशंस में हम लोग a इंटू एफ ऑफ के ही लेते हैं ना? हाँ, मतलब वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि एफ ऑफ k1 इंटू k2 लेना है कि a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0? वो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 वाला तुमको तभी लगाना है जब क्या K1 और K2 के बीच में एक रूट हो। याद रखो कि जब K1 और K2 के बीच में एक रूट हो रहा हो तब हम लोग को एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 लगाना है। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे K1 और K2 के बीच में एक रूट है कि दोनों रूट है? दोनों रूट है। सर दोनों रूट है। तो फिर यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 नहीं लगाएंगे। एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 कब लगाएंगे? जब K1 और K2 के बीच में केवल एक रूट हो। ओके सर। और अगर दोनों रूट नहीं रहेंगे फिर भी a इंटू k स्क्रीन नहीं दिख लगाएंगे? रहा। सर आपकी स्क्रीन हाँ। चली गई है। क्यों चले गए क्या? यस सर। एक मिनट रुको यार, ये नेट तो बड़ा झंडू हो गया। हॉटस्पॉट सर आपका थोड़ा वॉइस भी ब्रेक हो रहा था, एक और बार बता दोगे? एक मिनट रुको। अभी आई स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? कौन चीज एक बार बताने को? सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, तो मतलब बस केस फाई का जो FK1 FK2 साथ में क्यों नहीं लिख सकते वो वाला? देखो FK1 इंटू FK2 साथ में हम लोग तभी लिखेंगे जब ऐसा हो कि ओनली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2 है, हो ऐसे टाइप का कंडीशन हो तब। जैसे इस वाले में क्या है कि K1 और K2 के बीच में दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ये वाला कंडीशन नहीं लिखेंगे। उसमें फिर हम लोग इंडिविजुअल कंडीशन लिखेंगे। a इंटू एफ ऑफ Yes, sir. K1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। सर और ये सेम इज ट्रू विथ अगर k1 और k2 के बीच में नो रूट्स लाई करते हैं तो? K1 और K2 के बीच में रूट्स लाई नहीं करते, जैसे आपने बोला था ना, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k और इफ बोथ रूट्स आर लेस देन k, तो उन दोनों के दो के बीच में नहीं लाई करती है ना रूट्स। तो उधर हम लोग उधर हम लोग f of अकॉर्डिंग टू द उधर जो है जैसे K1 और K2 के बीच में कोई रूट्स लाई नहीं करता, तो उसके लिए बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बन जाए, मतलब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन K2, या ऐसा हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बन जाए बोथ रूट्स आर लेस देन K1। तो अब इसके लिए इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन K वाले तरीके से। इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे बोथ रूट्स आर लेस देन K वाले से। इसका जो आएगा और इसका जो आएगा उनके सोल्यूशन सेट का यूनियन ले लेंगे हम लोग। एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी आगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा हम लोग को। ठीक है? ओके सर।
सर हम जो इतना केसेस लिख रहे हैं सर, जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे सब केसेस को लेकर उसका यूनियन बनाना है, मतलब यूनियन करना है ना सर उसका। हाँ, दोनों का यूनियन करना है, दोनों के सोल्यूशन सेट का तुमको क्या करना है, यूनियन। इवन डिस्क्रिमिनेंट का भी और जो -b/2 है उसका भी यूनियन करना है सर। हाँ हाँ सर हमने बट लास्ट टाइम तो क्वेश्चन में फिर तीनों का जो था वो इंटरसेक्शन लिया था, तीनों अलग अलग केसेस का नहीं, कंडीशंस हाँ के हाँ सोल्यूशन सेट देखो निकाल के फिर देखो, इंटरसेक्शन हाँ निकाला था। देखो, इसकी जो कंडीशंस आएंगी उनका तुम इंटरसेक्शन लोगे। हाँ सर। सिमिलरली इसकी जो कंडीशंस आएंगी उनका तुम इंटरसेक्शन लोगे, तो इससे एक सिंगल आंसर आएगा कुछ, यस सर। और इससे कुछ एक सिंगल आंसर आएगा। तो सर अब फिर हम उन इन दोनों का दोनों का यूनियन ले यूनियन, लेंगे। इन दोनों का यूनियन लोगे। सर ये किस टाइप के क्वेश्चन के लिए है? ये जब केसेस बनाने पड़े हम लोग को कि या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। अच्छा, अगर दिया हुआ है कि और अगर सिचुएशन भी। हाँ, और ओके सर। और वाले में, या हम लोग अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन देखेंगे एटलीस्ट वाले में। हाँ तो सर सेम ही हो गया मेरा मतलब। ये था कि जैसे आप फोर्थ केस हमने दिया है, a into f of k is greater than 0, d is greater than or equal to 0, minus b/2a is less than k। इन तीनों का हम जब फाइंड आउट करेंगे सर, हम इन तीनों का यूनियन लेंगे क्या? इन तीनों का यूनियन नहीं, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो इससे एक सोल्यूशन सेट आएगा, कुछ ये आएगा इंटरसेक्शन लेने पे। यस सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ हो रहा होगा, उसमें इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो उससे एक सोल्यूशन सेट आएगा जो यस यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों का हम लोग यूनियन लेंगे। ओके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने केस 5 तक किया था, केस 6 किया है कि नहीं किया? सर केस 6 स्टार्ट करना है। केस 6 स्टार्ट करना है, ठीक है। सर हाँ, सर जो फिफ्थ केस है उसमें हम fk1.fk2 ग्रेटर देन 0 वाला केस नहीं ले सकते? नहीं नहीं, सर क्यों? बट वैलिड तो सर ऐसा इसलिए होगा ना क्योंकि अगर दोनों बीच में होंगे, रूट के सर बीच में अगर k1 k2 होंगे तो फिर वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही आएगा, हाँ हाँ, मैंने इसलिए इसका बाहर वाले को explanation- सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने शायद लास्ट क्लास में भी दिया था। हाँ सर। सर आपने दिया था। हाँ, तो जैसे मान लो कि एक केस मैंने एक डायग्राम ऐसा ले लिया और एक डायग्राम ऐसा ले लिया, ठीक है। सर आपकी तो- आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। हेलो हाँ सर अब सही आ रही है। हेलो हेलो, ठीक है। यस सर। ओके, जैसे मान लो एक डायग्राम ये ले लिया, एक डायग्राम ये ले लिया। अच्छा, अब अगर मैं कंडीशन लिखना चाहूँ तो कंडीशन, अगर मैं fk1 into fk2 की कंडीशन लिखता जो तुम बोल रही हो, तो मैं ऐसे लिखता fk1 into fk2 इज ग्रेटर देन 0, फिर इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है -b/2a, दैट इज बिटवीन k1 एंड k2। यही 3 कंडीशन लिखता मैं यहाँ पे। अगर अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इधर fk1 नेगेटिव है, fk2 नेगेटिव है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता? 0 होगा। ग्रेटर देन 0। फिर ग्राफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो -b/2a है वो k1 से k2 के बीच में होना चाहिए। सर लेकिन वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते ना, हम लोग k1 से k2 के बीच में ही होना चाहिए थोड़ा नहीं, मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ पे कि मतलब मिडिल पॉइंट के एक साइड k1 है और दूसरे साइड k2 है, ऐसा डायग्राम बना के ही रखा है मैंने। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो दोनों के लिए कंडीशंस तो सेम आ गई, लेकिन ये वाला सिनारियो और ये वाला सिनारियो काफी डिफरेंट है। तो हर सिनारियो के लिए एक यूनिक कंडीशन होगी एंड वाइस वर्सा। हर एक यूनिक
कंडीशन के लिए एक ही सिनारियो होगा। तो ऐसा नहीं होगा। A इंटू एफ के वन नेगेटिव ले सकते हैं और वही एफ के टू के साथ। क्या कह रहे हो? अगर जैसे मान लो मेरे को इसकी प्रॉपर कंडीशन लिखनी है, अरे कहाँ गया, मेरे को इसकी प्रॉपर कंडीशन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? इसको नहीं लिखूंगा, इसको हटा के मैं a इंटू एफ के वन ग्रेटर देन 0 और a इंटू एफ के टू ग्रेटर देन 0 लिखूंगा, और इसकी प्रॉपर कंडीशन लिखनी है, तो a इंटू एफ के वन लेस देन 0, a इंटू एफ के टू लेस देन 0, तब जाके ये चार कंडीशन इसको यूनिकली डिफाइन करेगी और ये चार कंडीशन इसको यूनिकली डिफाइन करेगी। सर तो देखो, एक्चुअली वीडियो लैग तो क्या केस 6 स्टार्टिंग से समझा सकते हैं? क्या हुआ? मेरा वीडियो ब्लैक हो गया, पूरा सर लैग हो गया था थोड़ा सा। वीडियो जो केस 6 से थोड़ा सा वापस समझा सकते हैं सर? केस 6 अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया एक्चुअली। अभी हम लोग केस 5 का ही कोई एक छोटा सा डाउट था, वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके। केस 6 हमने डिस्कस नहीं किया है। तो सर हम लोग फिर एफ हाँ बोलो। एफ के वन डॉट एफ के टू को मतलब हम एक डेफिनाइट इसके लिए यूज नहीं करते अनलेस एंड अनटिल वो लेस देन 0 हो। देखो, हाँ ये कह सकती हो कि एफ के वन इंटू एफ के टू अपनी जिंदगी में एक ही बार यूज होगा जब ओनली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू, तभी बस यूज होगा एफ के वन इंटू एफ के टू लेस देन 0, और कभी नहीं यूज होगा वो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। चलो, सो ये पेज ऐसे ही रफ वर्क है हमारा। हम लोग केस 6 पे चलते हैं। तो केस 6 है कि if सर आपकी वॉल्यूम फिर से बहुत कम हो गई है। हेलो हेलो सर बहुत कम सर है। बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे। हेलो सर अभी भी कम आ रही है बहुत। हेलो हेलो सर अभी भी धीरे सर है। अभी भी कम आ रही है। हेलो सर अब आ रही है बट अब बहुत एको हो रही है, हेलो मतलब अभी रिवर्बरेट हो। हाँ अभी ठीक है सर। अभी हेलो हाँ सर अभी बेटर है। अभी ठीक है। अभी कैसी आ रही है आवाज? सर अब बढ़िया है, सही है। हेलो यस सर।
हेलो Yes, sir. हेलो हेलो। यस सर, सुनाई दे रहा है। सर आप ऑडिबल हैं। ठीक है। ओके, सो केस 6 है, केस 6 है कि इफ both roots contain k1 and k2, if both roots contain k1 and k2, सर इसके लिए a इंटू एफ ऑफ के वन लेस देन 0 होगा, a इंटू एफ ऑफ के टू लेस देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और शायद से एक और कंडीशन होनी चाहिए बट पता नहीं। अच्छा चलो बढ़िया है। अब देखो तुम ऐसे सोच सकते हो क्या कि भूल जाओ k2 को, k1 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो k1 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? एफ के वन इज लेस देन 0। अच्छा k2, k1 को भूल गए, k2 के बारे में सोचे, k2 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो a एफ ऑफ इंटू, के टू लेस देन 0। अच्छा यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखनी पड़ेगी क्या? नहीं सर, नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो वन ऑफ द पावरफुल कंडीशन वाली आ गई, a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम लोग को माइनस b बाई 2a की कंडीशन लिखनी पड़ेगी? नो सर, क्योंकि ये पावरफुल कंडीशन है। नहीं नहीं, पावरफुल कंडीशन का ये मतलब तो नहीं है कि सारे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नहीं D सर, हम क्यों नहीं माइनस बी लिखना? बाई 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि k1 एंड k2 माइनस बी बाई 2 से छोटे हैं, या दोनों हाँ। बड़े हैं, या दोनों एक साइड पर हैं, कुछ भी हो हाँ। सकता है। मतलब या फिर सही बात। उसके ऊपर मतलब उसके इक्वल भी हो सकता है ना। सर डिस्क्रिमिनेंट क्यों नहीं लिखा? डिस्क्रिमिनेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि a इंटू एफ ऑफ k1 इज लेस देन 0, तो ये वो पावरफुल वाली कंडीशन हो गई जिस जो हाँ सर, डिस्क्रिमिनेंट, लिखने की जरूरत। हाँ, माइनस b बाई 2a वाली कंडीशन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं गया कि k1 और k2 मिडल पॉइंट के आजू बाजू लाई करने चाहिए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि यहाँ और यहाँ लाई कर दिया k1 k2, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, इसलिए माइनस b बाई 2a की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। समझा सबने? Yes, सर sir. यस इसमें सर। सिर्फ दो ही कंडीशंस है, हाँ इसमें हमें याद रखने के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है। हाँ, बस इसमें जो है अपने को दो ही कंडीशन है, these two conditions। देखो ज्यादा चीज याद रखने की नहीं है, मतलब तुम अगर सर आवाज कम आ रही है। फिर सर से आवाज आपकी कम आ आवाज रही फिर है। से बहुत कम हो गई। हेलो हेलो। हाँ सर, आप ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सब हम लोग को कंडीशन से एकदम डरना है, अगर तुम धीरे धीरे चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो कंडीशंस तुमको अपने आप जो है बनने लगेंगी तुम्हारी, बहुत ही लॉजिकल चीजें। अच्छा, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि a प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। देन फाइंड range of a for which both roots are नहीं, have magnitude less than 1, both roots have magnitude less than 1।
सर साइन के बारे में कमेंट नहीं किया गया है ना? नहीं, कुछ भी नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को अपने क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे इंटरप्रेट करें? सर A.F1 मतलब 1 जो है वो दोनों रूट से ग्रेटर है, तो f(1) ले सकते हैं। तो सर मैं K1 को 0 और K2 को 1 ले सकता है। थोड़ा सा और सोचो। सर दोनों रूट केस से हम सर के हाँ, वो 1 केस 4 वाला। केस 4 वाला वही वाला जहाँ पे केस A 4 के ग्रेटर देन 0 जाएगा, B ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा और B माइनस B/2A इज स्मॉलर देन K, यानी 1 यहाँ पे। हाँ, अच्छा देखो, हम लोग को क्या चाहिए कि दोनों रूट्स जो है उनके मैग्नीट्यूड 1 से कम हो। अच्छा बताओ, नंबर का आवाज मैग्नीट्यूड कट रहा है। अगर 1 से कम है, तो नंबर हेलो, जैसे मान लो कोई नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो वो नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है? माइनस -infinity to 0। सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 नॉट इंक्लूडेड 1। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 1। अच्छा बताओ, -7 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 7। बोलो तो, वो तो गड़बड़ हो गया। 0 to 1। अच्छा, क्या मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या कि अगर किसी नंबर का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, मतलब वो नंबर -1 से 1 के बीच में लाइक कर रहा होगा? कैसे सर? अच्छा, जैसे मान लो कोई -1 से 0 तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता? सर एक डाउट है आवाज ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो हेलो यस सर। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। हाँ तो देखो, अगर कोई नंबर है जिसका सर मैग्नीट्यूड, आपने जो समझाया ना वो जो -7 अच्छे उस वक्त लैग हो गया वीडियो सर, आप तो सर वो हाँ तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड -1, जो नंबर -1 से 1 के बीच में है। जैसे मान लो कि ये -1 है और ये 1 है,
तो -1 से 1 के बीच में से ये -0.9 होता, ये -0.5 होता, ये 0.25 होता, ये 0.8 होता। तो इन सब का जो मैग्नीट्यूड होता वो क्या होता? जैसे इसका मैग्नीट्यूड क्या होता? इसका मैग्नीट्यूड 0.9 होता, इसका मैग्नीट्यूड 0.5 होता, इसका मैग्नीट्यूड 0 होता, इसका मैग्नीट्यूड 0.25 होता, इसका मैग्नीट्यूड 0.8 होता। तो क्या मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है? अगर मैं कोई नंबर -1 से 1 के बीच में लूं तो क्या उस नंबर का मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में होगा? यस यस सर। होगा। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो दोनों रूट्स लेने हैं आपको, वो कहाँ से कहाँ के बीच में लेने चाहिए? 0 to 1। -1 से 1। 0 से 1 नहीं, -1 से 1। हाँ 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 0 से 1 नहीं, -1 से 1। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे टाइप का सिनारियो होना चाहिए। अच्छा, ऐसे टाइप का सिनारियो होने के लिए अब हम लोग को क्या क्या कंडीशन लिखनी चाहिए? ये जो है ये सबसे बड़ी a कंडीशन। into f of -1 is greater than 0. हाँ, A into f of 1 is greater than 0. Discriminant is greater than or equal to 0, or minus b by 2a is between greater minus than minus f of -1 and less than f of 1. देखो a+1, यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a की जगह कौन ऐड कर रहा है? a+1। तो a+1 into f of 1 is greater than 0। इसका काम हो गया। अब इसका काम करना है, तो a+1 into f of -1 is greater than 0। इसका भी काम हो गया। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और चौथा पॉइंट क्या था? -b/2a, मतलब 2a upon a+1, 2a upon a+1 that should be between -1 and +1। समझ में आई बात सबको? यस बोलो, सर। अभी वॉइस ठीक आ रही है? हाँ सर। हाँ 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 तो अब देखो, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया हमारे लिए। तो व्हाट यू हैव टू डू, आई होप तुम लोग कर सकते हो, कि इसका सोल्यूशन सेट निकालोगे, इसका सोल्यूशन सेट निकालोगे, इसका सोल्यूशन सेट निकालोगे और इसका सोल्यूशन सेट निकालोगे। उसके बाद चारों का क्या करना पड़ेगा अपने को? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो चारों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चारों का इंटरसेक्शन लेना, तो उससे जो है हमारा फाइनल आंसर। मतलब मेरा मोटिव तो ये था कि मतलब अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसा दिया हो तो उसको मैं अपने को उस क्वेश्चन में या कौन से केस में कन्वर्ट करना है वो मोटिव था, वो एक्सप्लेन करना motive सर -b/2a के लिए 2a/2 into a+1 रहेगा ना? क्या हुआ? सर -b/2a वाली कंडीशन में आपने 2a/a+1 लिखा है। नहीं सर, वो 2a/2 into, हाँ मतलब दोनों फिर a 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, सबको क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आप हाँ? इंटरसेक्शन के स्टेप्स नहीं बताओगे? वो थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारे लिए। मतलब मैंने ऐसे ही बस क्वेश्चन लिख लिया था। मतलब हम लोग को क्या करना होगा, चारों का सोल्यूशन सेट निकाल लेना, फिर उनको क्या करोगे, चारों को अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइंस पे प्लॉट करोगे। ठीक है, तो उसमें जो कॉमन पोर्शन आएगा, ओवरलैपिंग पार्ट चारों का, वो हमारा आंसर। हाँ सर एक्चुअली आपने जो ये बताया ना -b/2a का आपने आया जो a/a+1, तो उसका रेंज तो मुझे लगता है -1 से 1 ही होगा ना सर, या उससे अलग होगा? क्योंकि
क्या कह रहे हो? सर a by a plus 1 is less than minus 1, sorry, is greater than minus 1 and less than 1, तो उनका रेंज, इसका जो रेंज होगा तो -1 से लेके 1 तक ही होगा ना सर? किसका रेंज -1 से 1 तक क्यों होगा? वो जो a by a plus 1 minus b, ये क्योंकि ये वाला है ना, इस हाँ। पॉइंट का जो वर्टेक्स है वो -b/2a है, और यहाँ पे b की जगह इसके कौन ऐड कर रहा है? रेंज के बारे में बात कर 2a रहा ऐड हूँ, कर। हाँ, इसके रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका रेंज मतलब लाइक -1 से 1 ही होगा ना इसका रेंज? किसका रेंज -1 से 1 होगा? सर आंसर आया मुझे a की रेंज होनी चाहिए -2 से -1 तक। उसका पूछने दो मेरे को, किसके रेंज की तुम बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ -b/2a का सर, फोर्थ कंडीशन जो है, मतलब -b/2a, a/a+1 आपने जो लिखा है ना सर, उसका रेंज। हाँ उसका, हाँ वो जो है -1 से 1 इसलिए आया क्योंकि ये वाले पॉइंट का जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट था वो a/a+1 है, और वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। So a/a+1 should be greater than -1 and should be less than 1. तो उसका मतलब हम डायरेक्टली इससे ले सकते हैं, मतलब डायरेक्टली ले सकते हैं कि इसका रेंज जिन K1 और K2 के बीच में ही होगा। हाँ बीच में है ना, नहीं एग्जैक्टली बीच में नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि एकदम मिडिल में है। नहीं वो नहीं बोल रहा सर, पर बीच में तो उसका रेंज उतना ही होगा जो K1 एंड K2 होगा सर, ओपन K1 K2 वही कुछ। हाँ सर हाँ बोलो। और जो हम लोग वो दिया है ना, उसका सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे ना, पहले 2 का इनइक्वालिटी फिर उसको तीसरे के साथ, ऐसे ना? नहीं, चारों का निकाल लेना सॉल्यूशन, ठीक है? नहीं, चौथा वाला जो कंडीशन है उसमें पहले -1 के साथ इनइक्वालिटी, फिर उसका जो भी आएगा आंसर उसको 1 के साथ करेंगे ना? हाँ ओके सर। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स का इंटरसेक्शन कैसे होगा? नहीं होता, रियल और इमेजिनरी नंबर का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसका d का जो रूट्स आता है वो इमेजिनरी आता है। अगर d का नहीं, रूट, d के रूट्स इरेशनल आएंगे, इमेजिनरी नहीं आएंगे। अगर मान लो d के रूट्स, मान लो तुम्हारा ऐसा से, इफ यू से कि x² + x + 1 इज ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा आ रहा हो, तो इसके रूट्स अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तब हम लोग कैसे करते थे सर? मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसा होता था। और सर अगर लेस देन 0 रहेगा तो फिर नो वैल्यूज, नल सेट रहेगा सॉल्यूशन से। इसका ग्राफ ऐसा होता था। अब इसका ग्राफ अगर ऐसा होता था तो मतलब ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता था, और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो मतलब तुम x की कोई भी वैल्यू डालते इसमें, ये जो है एक पॉजिटिव आउटपुट देता। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू -2 डाल देता, तो ये क्या बनता? 4 - 2 + 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब x इज इक्वल टू -2 एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे ही तुम x की कोई भी वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही होती जो, और इनइक्वालिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 वो ट्रू स्टेटमेंट बन रहा होता, तो हर एक x की वैल्यू एक्सेप्टेबल होती। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो आता वो x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ आता। तो सर वो बाकी 3 कंडीशन से हमारा इंटरसेक्शन लेके हो जाएगा, इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए? नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। तो अगर इमेजिनरी आ रहा था मतलब हमारा काम और आसान हो रहा है ना? हाँ, इनफैक्ट काम और आसान हो गया। तुम लोग ना प्लीज एक बार इनइक्वालिटी फिर से पढ़ो। तुम लोग अगर कहीं फंसोगे ना तो मेरे को लग रहा है कि इनइक्वालिटी में फंसोगे, तो इनइक्वालिटी एक बार फिर से पढ़ो, उसके जो भी लेक्चर्स हैं उसको फिर से देखो,
उसके क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करो, क्योंकि इनइक्वालिटी अगर तुमको ठीक से सॉल्व करने नहीं आएगी तो लोकेशन ऑफ रूट्स में तुम कंडीशन तो लिख लोगे, लेकिन उससे जो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होगी वो कैसे तुम सॉल्व करोगे अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने नहीं आ रही तो। कितने लोग एक बार कमेंट करो सब लोग, कितने लोग को इनइक्वालिटी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, सच सच बताओ। ओके और कौन? अब मैं नदी, तुम लोग कब ज्वाइन किए थे, मतलब मई वाले में ज्वाइन किए थे कि अप्रैल में ज्वाइन किए थे? सर मैं सर मैं हाँ बोलो बेटा। सर मई में ज्वाइन किए थे। मई में? हाँ सर। तो तुम लोग का क्लास एक रखना पड़े, मतलब फिर से एक बार इनइक्वालिटी करो, फिर से करो, मतलब जो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है उसको फिर से करो, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को। ठीक है, होगा तो मैं क्लास एक फिर से रख दूंगा पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का, उसमें फिर से पढ़ लेंगे। तो फिर सब करा कराया खत्म हो जाएगा अगर इनइक्वालिटी ठीक से नहीं आएगी करने तो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस से केस 7। सर तो आप इनइक्वालिटी का साथ साथ थोड़ा सा एक लॉग का भी करा सकते हो क्लास। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। quadratic expression is always positive. Quadratic expression is always positive. इसके लिए कंडीशन बताओ क्या क्या होगी? सर a greater than 0, discriminant less than 0. वेरी गुड। देखो पहले ग्राफ बनाओ, एक्सप्रेशन को हमेशा पॉजिटिव होना है मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए। अब ग्राफ ऐसा होना चाहिए मतलब सीधा यू होना चाहिए, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0, और ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो बस यही दो कंडीशन। अच्छा अब जो कंडीशन है वो सब इजी इजी वाली कंडीशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। सर a और d दोनों लेस देन 0। तो इसके लिए अब इफ आई थिंक ग्राफिकली तो ऐसे टाइप का ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि उल्टा यू है मतलब a लेस देन 0, और क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा इसका मतलब d लेस देन 0। ठीक है, केस 9, केस 9 है quadratic expression is a perfect square। इक्वल जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। सर रूट्स इसके लिए इक्वल होंगे फिर ही हो सकता है। सर d हाँ, इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल होंगे, ये कब हो सकता है? रूट्स इक्वल हो, और रूट्स इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? d equal to 0। d इज इक्वल टू 0। ठीक है, सर ए फर्क नहीं पड़ता ना? ए पे नहीं फर्क पड़ता।
ये भी फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। चलो इतनी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे। मतलब ये सब जितने भी सब पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, जितने भी केसेस हैं उन सबको धीरे 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 करके इंक्लूड करते जाएंगे। तो लेट x स्क्वायर माइनस ऑफ m minus 3x plus m is equal to 0. Then find range of m for which पहला पार्ट है द फर्स्ट सब पार्ट से इसको a बोल दिया। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो इसको करो। चलो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन क्या होगी? Discriminant is greater than 0. d is greater than m की रेंज -∞ to -1 यूनियन 9 to infinity रहेगी। -∞ to 1 आएगी ना? 1 आएगी 1। हाँ सर, -∞ to 1 यूनियन 9 to infinity। हाँ सॉरी 1 आएगी। b square minus 4ac is greater than 0। सर वही आंसर। सर m square minus 10m plus 9 is greater than 0। ओके, अब देखो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स हमको तुरंत दिखने चाहिए, 1 और 9 है। एंड क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 मतलब away from the roots sir। Away from the roots। अवे फ्रॉम द रूट्स का ये मतलब है कि -∞ से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है कि सर वो आप बता सकते हैं कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो अवे फ्रॉम द रूट्स एंड और जब बिटवीन द रूट्स कब आता है? देखो रियल एंड डिस्टिंक्ट की वजह से अवे फ्रॉम द रूट्स नहीं है। अवे फ्रॉम द रूट्स किस लिए है? क्योंकि क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है। अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 वाली इनइक्वालिटी है तो अवे फ्रॉम द रूट्स, और अगर क्वाड्रेटिक लेस देन 0 वाली इनइक्वालिटी है तो बिटवीन द रूट्स। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है इसलिए अवे फ्रॉम द रूट्स लिखा। ठीक है, ओके सर। ओके, अब हमारा बी पार्ट। बी पार्ट है, अच्छा इसको हम लोग ने याद रखा है क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में यूज आएगा। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे ना, मतलब कंडीशंस ऐसी होती थी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना पड़ता, तो उससे ये वाली इनइक्वालिटी को मैं डायरेक्टली लिख दूंगा उस क्वेश्चन में, बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
सर m इज इक्वल टू 1 और 9 रहेगा। 1 हाँ हाँ सर। आ रहा है समझ में सबको? हाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मतलब m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू 1 एंड 9 आ गई, मतलब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट टाइप का लग गया, क्योंकि ये दो ही डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती। सी है रूट्स आर नॉन रियल। सर तो m की वैल्यू 1 to 9 रहेगी। 1 to 9। हाँ तो रूट्स आर नॉन रियल मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट वाला जो क्वाड्रेटिक है वो तो यही है, एंड अ क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है? बिटवीन द रूट्स। between the roots Solution set is between the roots. So m belongs to 1 से 9 तक। ठीक है, एक मिनट रुकना मैं। ठीक है, ये समझ में आया रूट्स आर नॉन रियल वाला? यस सर। ओके, अब हम लोग डी वाला पार्ट करते हैं। रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। Roots are opposite in sign. सर इसका क्या मतलब हुआ? ये मैंने क्वेश्चन कराया है पहले। तो ये फर्स्ट केस रहेगा ना, k इज इक्वल टू 0। सर m belongs to minus infinity to 0। हाँ smaller than 0 m देखो रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन का क्या मतलब है, हम लोग ऐसे समझेंगे। सर 0 बीच में आता है। 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, हम लोग ऐसे समझेंगे। यस सर। अपना क्वाड्रेटिक क्या था? ये था एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी लेस देन 0। अच्छा a तो 1 है यहाँ पे, एफ ऑफ 0 मतलब m है, शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? m इज लेस देन 0, मतलब m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0। ये हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर आया। सबने समझा? yes sir यस सर। तो जब भी ऐसे देंगे कि आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो हम लोग को जो के की जो वैल्यू होती है वो 0 लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। हाँ, ओके। फिर फिफ्थ पार्ट है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव।
सर m 0 से infinity डाउन ब्रैकेट सर इसमें एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 स्मॉलर देन 0 आएगा कि कौन सा वाला कंडीशन आएगा? सोचो ना, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। एक बार रफ डायग्राम बनाओ। सर 3 to infinity आएगा आंसर। क्या सर ग्रेटर देन 3 आएगा, m is greater than 3, 3 to infinity आएगा। 3 to infinity। देखो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव का क्या मतलब है कि दोनों सर रूट 0 से ग्रेटर है। अब इसके लिए हम लोग क्या क्या कंडीशन लिखते हैं? पहली कंडीशन लिखते हैं a into उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो पावरफुल वाली नहीं है। और तीसरी कंडीशन क्या होती? -b/2 है। सर ये थर्ड केस हुआ ना? अच्छा नहीं सर, 9 to infinity आएगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो -infinity to 1 और 9 to infinity है ना, तो 9 to infinity आएगा। सर ये थर्ड केस हुआ ना? हाँ, ये थर्ड केस हुआ। ओके सर। तो b जो था वो ये है, ये वाली चीज है। तो -b/2 है, मतलब m-3/2 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ से ग्रेटर देन 3 आ जाता। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, -infinity से 1 यूनियन 9 infinity। देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि इक्वल टू साइन है सर, इक्वल टू लिखा है। a into f of 0 is greater than 0। अच्छा, f of 0 तो क्या था? m था। देखो fx ये कहाँ गया, ये fx है, तो f of 0 क्या होता? m होता। तो m is greater than 0। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब तीनों का क्या करना है अपने को? इंटरसेक्शन सर। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा है। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। पहले का ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये ऐसे चल रहा है। दूसरे का 1 से -infinity से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, और तीसरे का ग्रेटर देन 3 है। अब अगर तुम ओवरलैपिंग पार्ट देखने जाओ तो 9 ओवरलैपिंग to infinity। ऐसा आएगा जो तीनों में ओवरलैप हो रहा है। सो आई विल राइट m बिलोंग्स टू 9 से इंफिनिटी, और यही हमारा आंसर होता। सर और 1 से छोटा वाला केस? कौन सा 1 से छोटा वाला? एक 1 से छोटा वाला भी तो है m। कहाँ पे सर? वो -infinity to 1 कह रहा है। हाँ, अच्छा ये वाला। तो हाँ इस सॉरी, ये तो ये इसके पैरेलल में है ना। देखो जब भी दो केसेस, दो इंटरवल के बीच में यूनियन अगर लगता है तो वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, -infinity से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी। तो अब तुम सोचो तो हमारे पास तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस है। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। जो ये वाली है उसमें ये और ये दोनों इंक्लूडेड है। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को इन तीनों में जो ओवरलैप कर रहा है उसको देखना है। अब ये वाले में जो है, जो ये वाला है, इसमें तीसरा का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तीसरा कहीं तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ से कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा होता। तो यूनियन वाले में अगर कोई भी एक इंटरसेक्शन में आ रहा है मतलब पूरा इंटरसेक्शन में आ रहा है। यूनियन वाले
अगर जैसे मान लो दो सॉल्यूशन सेट के बीच में यूनियन लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग दोनों जो है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट होंगे। अच्छा ओके, तो मतलब उनको एक ही मान के चल हाँ, लेंगे। उनको एक ही मान के चलना है तुमको, उनको एक ही लाइन मान के चलना है। बस ये सोचना है कि बीच में से गायब हो गया है, थोड़ा सा पोर्शन मिटा दिया गया है, उसको तुमको सिंगल लाइन मान के चलना है। समझे? यस सर। अच्छा, अब एफ वाला पार्ट लिखो। एफ वाला पार्ट है both roots are negative. Sir, M is an element of 1, 2, 3 जिसमें 1 included है और 3 included नहीं है. 1 से 3 नहीं, 1 से 3 आई थिंक नहीं होना चाहिए। आई फील कि 0 से 1 होना चाहिए। यस सर, 0 से 1 आएगा। देखो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, इट मींस कुछ ऐसा सिनारियो क्रिएट होना चाहिए। तो कंडीशंस क्या क्या लिखते हैं सर? a into f of 0 is greater than 0. डिस्क्रिमिनेंट Discriminant is and minus b by 2a is less than 0. अच्छा, a into f of 0 is greater than 0, ये बहुत देर से चला आ रहा है। Sir, m is greater than 0. m is greater than 0. Discriminant greater than 0, ये भी Sir, बहुत देर minus infinity to 1 and 9 to infinity. ठीक है। अब माइनस b by 2a है, तो अब देखो सर हाँ बोलो। सर एज एफ मतलब 0 वो ग्रेटर देन 0 क्यों है? ये देखो ऐसा f of 0 ये तो पॉजिटिव है ना, और a भी पॉजिटिव है क्योंकि सीधा u है, तो a into f of 0 is greater than 0. ओके सर। सर तो m is smaller than 3 होएगा ना आंसर? हाँ हाँ, तो अभी तीनों का इंटरसेक्शन लेना भी तो बाकी है ना भाई। नहीं सर, वो ही फाइनल आंसर ही बोल, और 3 पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा। नहीं 3 तो आएगा ही नहीं, बता रहा हूँ, देखो जरा 1 3 9। देखो एक बंदा बोल रहा है m is greater than 0, दूसरा बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, तो क्योंकि यूनियन लगा हुआ है माइनस 1 है क्या? तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लॉट होगा। m is less than 3 ऐसे टाइप का हुआ। अब देखो कहाँ पे तीनों लाइंस ओवरलैप कर रही है, तीनों लाइंस ओवरलैप कर रही है 0 से 1 के बीच। 0 से 1 करेगी? हाँ। ओके, सो अपना क्या हो जाएगा, m belongs to, अब देखो 0 पे यहाँ पे हॉलो सर्कल है, मतलब 0 यहाँ पे तो नहीं आ पा रहा, तो 0 पे अपने ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और 1 तीनों जगह आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 1 पे अपने क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। सो m belongs to 0 से 1। सर जब आपने 9 से इंफिनिटी तक है उसका क्या होगा सर? क्या कह रहे हो? 9 से इंफिनिटी। हाँ 9 से इंफिनिटी क्या? जो है सर उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा नहीं, वो तीनों क्योंकि उसके नीचे और कोई नहीं है ना, ये तीसरी लाइन वाला कोई है क्या 9 से इंफिनिटी के नीचे? नहीं।
हम लोग तीनों का जो ओवरलैपिंग है वो लेते हैं, जो तीनों लाइंस का ओवरलैपिंग पार्ट है वो लेते हैं, कि जहां पे तीनों साइमल्टेनियसली ओवरलैप कर जाए। तो 9 से इन्फिनिटी में ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है और ये ओवरलैप कर रहा है, लेकिन इस वाली लाइन का कोई भी कंट्रीब्यूशन है क्या, ये वाली लाइन का, थर्ड वाली लाइन का? नहीं सर। नहीं है। सर हाँ आपने 0 पे ओपन ब्रैकेट लगाया और वन इंक्लूडेड इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाया, वो समझा। 0 पे ओपन क्यों? 0 पे ओपन इसलिए लगाया क्योंकि देखो 0 यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि 0 इंटरमीडिएट पॉइंट है इधर, लेकिन यहाँ पे तो हॉलो सर्कल है। हॉलो सर्कल का क्या मतलब होता है? नॉट इंक्लूड। अच्छा हाँ ओके समझा। जब तुम इंटरसेक्शन ले रहे होते तो 0 नहीं आ रहा होता ना। हाँ सर। सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. आगे नेक्स्ट सब पार्ट पे चला जाए। नेक्स्ट सब पार्ट है, ये कितना हुआ अब? ई हो गया होगा शायद, एफ पे चलते सर हैं। एफ हो गया, अभी जी पे जाएंगे। एफ हो गया तो जी पे जाएंगे अपने। 1 root is smaller than 2 and other is greater than 2. 1 root is smaller than 2 and the other is greater than 2. इसको हम लोग कैसे m is इंटरप्रेट greater than -2 to infinity आएगा। क्या आ रहा है? सर m is greater than -2, तो सोल्यूशन सेट -2 to infinity रहेगा। नहीं। सर 10 to infinity। सर m is माइनस इंफिनिटी टू -4/5 आ रहा है। नहीं, 10 to infinity। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, एक रूट 2 से छोटा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इसलिए फर्स्ट केस आ जाएगा। 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, जो कि हमारा केस 1 है, जो केस 1 था हमारा। तो a into f of 2, this should be less than 0। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं जरूरत है, क्योंकि ये तो कौन सी कंडीशन है, पावरफुल वाली कंडीशन है। हाँ सर 10 से ग्रेटर है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। कोई नहीं। अच्छा अब हमारा क्वाड्रेटिक क्या था, बार बार क्वाड्रेटिक भूल जाते हैं। क्वाड्रेटिक था x स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m। क्वाड्रेटिक था x स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस 3x प्लस m। तो a तो 1 है भाई, और f ऑफ 2 मतलब 4 माइनस ऑफ m माइनस 3 into 2 प्लस m। दिस शुड बी लेस देन 0। तो सर माइनस ऑफ m प्लस 10 is less than 0। हाँ, 10 minus m is less than 0, so m is greater than 10। Yes sir। m belongs to 10 से लेके infinity तक। तो ये हमारा g पार्ट का आंसर हो गया। अब g के बाद किसकी बारी आती है? h की। h पार्ट क्या है देखो जरा। At least 1 root is positive। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
कभी भी हम लोग को एटलीस्ट वाला क्वेश्चन हो ना, तो वहां पे हम लोग को क्या करना चाहिए, केसेस लेके एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। केसेस लेके किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, एग्जैक्ट में। तो मैं दो केस लेता, केस 1 की एग्जैक्ट वन रूट इज पॉजिटिव, और और फिर केस बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। एग्जैक्ट सर बोथ आपने रूट एग्जैक्ट पॉजिटिव। केस क्यों लिया, लेकिन एटलीस्ट में केस क्या क्या लिखा, होता? एग्जैक्ट बोथ रूट पॉजिटिव। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक के दो रूट्स तो हमेशा ही होंगे। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा एग्जैक्ट एक रूट पॉजिटिव, इसका ये मतलब कह सकते हैं क्या कि एक रूट पॉजिटिव है एंड एक रूट नेगेटिव है? सर इसमें आंसर आ गया -∞ to 0 यूनियन 9 to ∞। अच्छा, तो अच्छा सर, आपने एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव मतलब एक रूट तो पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला इधर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ऐसा है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ओके सर। एटलीस्ट को क्या करते हैं हम लोग, केसेस लेके एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर फर्स्ट वाले में -∞ to 0 नहीं आएगा? लेट मी एक्सप्लेन। एग्जैक्ट वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। इसका मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। यस सर। ऑपोजिट साइन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किया है क्या हम लोगों ने, रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन वाला? हाँ सर। Yes, sir. तो देखो जरा, मैं भी ऊपर जाता हूँ। सर -∞ to 0। ये वाला डी वाला पार्ट D, देखो, sir. -∞ से 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, -∞ से 0 लिख लूंगा। तो एक का आंसर क्या आ गया, -∞ से 0 आ गया। समझ में आ रहा है? Yes, अच्छा, sir. बोथ रूट्स पॉजिटिव भी शायद किया है, रिसेंटली किया हम लोगों ने। तो हाँ, 9 sir. to 9 to कौन infinity। सा वाला था, बोथ रूट्स पॉजिटिव 9 से इंफिनिटी, ये ई वाला देखो, 9 से इंफिनिटी आंसर था। तो बोथ रूट पॉजिटिव का आंसर क्या था, m बिलोंग्स टू 9 टू इंफिनिटी। ठीक है, केसेस के बीच में हमेशा क्या होता है, और लगता है, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला और। केसेस के बीच में हमेशा और लगता है, और जब भी और लग रहा होता है तो सॉल्यूशन सेट के बीच में यूनियन यूनियन होता है। तो जो हमारा आंसर होगा, आंसर विल बी m बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 9 से इंफिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, समझ में आए? यस सर। यस सर। केसेस लेके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट कर एग्जैक्ट देना में पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा। केसेस लेके वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इन एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, यस शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये बताओ, कभी बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हो सकता था क्या, जैसे केस 1 लिया कि एग्जैक्ट वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, एंड केस 2 लिया बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो अगर तुम दोनों के सॉल्यूशन सेट देखो तो मतलब बोथ आर नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब कुछ कॉमन नहीं है। तो ये कोइंसिडेंटली हो गया कि हमेशा ऐसा होता? सर कोइंसिडेंटली हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछ रहा हूँ? हाँ केस 1 में जो नहीं सॉल्यूशन, सर कोइंसिडेंटली हुआ। तो केस 1 क्या बोल रहा है कि रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। केस 2 क्या बोल रहा है, बोथ रूट्स विल बी पॉजिटिव।
नहीं कोइंसिडेंट। तो ये कोइंसिडेंटली नहीं हुआ, दिस इज नॉट कोइंसिडेंटली। अगर जैसे मान लो कुछ ओवरलैपिंग पार्ट आ रहा होता, जैसे मान लो यहाँ पे आ रहा होता -∞ से 11 तक, ठीक है, इधर मान लो, और ये 9 से इंफिनिटी होता, तो इनसे इसमें ओवरलैपिंग पार्ट क्या हो रहा होता, 9 से 11 ओवरलैपिंग पार्ट हो रहा होता। तो इसका मतलब मैं ये सोच सकता था कि m इज इक्वल टू 10 जो है वो इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए था और इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए था फिर। सर वो पॉसिबल ही नहीं है। और वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब तुम सोचो ना कि m की वैल्यू 10 डाल दूंगा तो क्या एक ही क्वाड्रेटिक बनेगा ना, ऐसा थोड़े पॉसिबल है कि उस क्वाड्रेटिक के रूट्स ऑपोजिट साइन के भी आ जाएं और दोनों रूट्स पॉजिटिव भी आ जाए साइमल्टेनियसली, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं नो सर। सर। सर तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? वो कंडीशन आएगी ही नहीं कभी वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वैसी कंडीशन आएगी ही नहीं। अगर तुम्हारी वैसी कंडीशन आ रही है यहाँ पे ये और ये ओवरलैप कर रहा है, इट मींस सर कुछ एरर है मतलब कैलकुलेशन में। हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती हाँ है सर। कैलकुलेशन में, जो भी है। रीजन समझ में आया कि यस सर। why Yes, sir. them be सर तो overlap? अगर हम लोग वो इंटरसेक्टिंग पार्ट लेके अगर x की जगह डालेंगे, मतलब m की जगह डालेंगे, तो इक्वेशन ऐसी एक बननी quadratic चाहिए जो दोनों रूट्स पॉजिटिव भी है और ऑपोजिट साइन, जो नॉट पॉसिबल है, ऐसा है ना? पॉसिबल है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चले अपने। यस सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है आई होगा ना। both roots are less than 2, both roots are less than 2। सर मुझे पहले वाले में एक डाउट है। पहले वाले मतलब एच वाले में, उससे पहले फर्स्ट वाले में। इधर इधर है 0 to 9, वो पार्ट कौन सा वाला पार्ट रहेगा? मतलब उसके अंदर रूट्स दोनों नेगेटिव हो गए या फिर दूसरा कुछ रहेगा? 0 से 9 में जरूरी, 0 से 9 में तो बहुत कुछ हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करता तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे ख्याल से -∞ से 1, 9 से इंफिनिटी आ रहा था। तो अगर तुम 1 से लेकर बात करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा होता, तो वहां पे तो रूट्स नॉन रियल हो रहे थे। फिर अब बचा कौन? 0 से 1 बचा एक तरीके से। हम लोग वी वर डिस्कसिंग अबाउट 0 से 9, लेकिन 1 से 9 में तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब नॉन रियल रूट्स हो गए। अब 0 से 1 में क्या हो जाएगा कि बोथ द रूट्स आर नेगेटिव आ जाएंगे। सर इस वाले सब पार्ट का आंसर है -∞ to 1 जिसमें 1 इंक्लूडेड है। एक मिनट तो मिटा दें। हाँ, बोथ द रूट्स आर क्या तुम्हारा? लेस देन 2। लेस देन 2 था। हाँ सर सेम आया। शिका कहाँ चल रहा है क्या? तो both roots are less than 2, so we are talking about some situation like this। सर इसमें a into f of 2 greater than 0 है, discriminant is greater than equal to 0 है, सर and m और smaller -b than by 2a is -2 less than 2। सर हाँ। is m smaller than 2 -2? क्या कह रहे हो? फाइनल आंसर सर m smaller than -2 है। नहीं और कुछ आ रहा है।
अब देखो क्वाड्रेटिक क्या है हमारा, एक बार क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। सर a इंटू एफ ऑफ 2 हमने पहले कैलकुलेट किया था लेस देन 0 के लिए, तो वो आ रहा था कि m इज ग्रेटर देन 10, तो इसमें साइन इनवर्स है तो फिर m इज लेस देन 10 हो जाएगा। चलो इसके लिए m लेस देन 10 आ जाएगा। a हाँ इंटू सर, एफ ऑफ 2 पहले कर चुके थे हम लोग। हाँ फिर सर, डिस्क्रिमिनेंट बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 9 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। फिर ये जो है सर m माइनस 3/2 है, माइनस b/2 है, m माइनस 3/2 है। मतलब m माइनस 3/2 इज लेस देन 2, मतलब m इज लेस देन 7। यस सर, यस सर। तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो m इज माइनस m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। 1 7 9 10। अब देखो पहला वाला बंदा बोल रहा है कि 10 से कम होना चाहिए। 1 इंक्लूडेड होगा ना? हाँ 1 और 9 से बड़ा, और तीसरा सिनारियो है 7 से कम। तो जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो ये वाला ओवरलैपिंग पार्ट आ जाएगा। तो आंसर विल बी m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ये आंसर हो जाएगा। सर जो a इंटू एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 आया है उसका वैल्यू m लेस देन 10 है। हाँ सर मेरे को अलग आ रहा है। देखो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। यहाँ से a इंटू एफ ऑफ 2 जो है ना वो 10 माइनस m बनता था। वो क्या बनता है 10, अरे यार वो क्या बनता है 10 माइनस m इज ग्रेटर देन 0। अब इस m को इधर लेके आ जाओ तो m इज लेस देन 10 आ जाता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब पार्ट है, कहाँ तक हुआ? ये जे जी है। सर। हाँ जे 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 के है। अरे ये सर जे ये जे है सर। अच्छा ये जे है। ओनली वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2. Only one root lies between 1 and 2. और इसमें जो दूसरा रूट है वो 2 के बाद भी लाई कर सकता है और 1 के पहले भी ना? सर m इज ग्रेटर देन 10 आएगा। हाँ m is greater than 10। हाँ सर सेम आया। ये कौन सा केस है बताओ जरा। सर वन रूट लाइज बिटवीन f ऑफ बिटवीन k1 सर k2, सेकंड केस तो f into k1 into f into k2 लेस देन 0 इज लेस देन 0। और इसमें दूसरा जो रूट है वो मतलब 1 के पहले भी तो आ सकता है ना? हाँ तो दूसरे रूट की हमको चिंता ही नहीं है। ओके। ओनली वन रूट लाइज बिटवीन k1 and k2 का हम लोग ने याद किया था कि f of k1 into f of k2 is less than 0। तो ये क्या बन गया f of 1 into f of 2 is less than 0। ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक क्या था एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m। तो f of 1 जो है वो क्या बन रहा होता? सर बस नंबर बन रहा होता, m 3 होता। आता नहीं। और f of 2 10 माइनस m होता। यस सर। इज लेस देन 0, तो 3 तो उधर चला जाता, तो m इज ग्रेटर देन 10। अच्छा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लिखने की जरूरत है क्या? नो सर, नहीं सर। कंडीशन है, ये पावरफुल वाली है। माइनस इन्फिनिटी टू। यही हमारा आंसर है। सर मतलब लेस देन 0 वाली सारी कंडीशंस पावरफुल होती है। हाँ दो ही कंडीशन होती है पावरफुल, एक तो के
एक तो a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0 और दूसरा k1 इंटू एफ ऑफ k2 एक बात इज पूछनी लेस है देन। हाँ सर, f(1) m था ना पहले, एफ ऑफ 1 f(1) 3 कैसे हुआ? m था ना। नहीं, देखो 1 पुट करो ना यहाँ पे, वो एफ ऑफ 0 था। कैंसिल हो जाएगा m और m। अच्छा वो, हाँ सॉरी, ओके। फोर ठीक है है, सर। हाँ सॉरी 4 है। खैर कोई फर्क सर, नहीं पड़ता। आप कह रहे थे 2 कंडीशन है जिसमें d नहीं चाहिए होता। हाँ, वो a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0, शुरू की 2 कंडीशन जो पड़ी थी, शुरू के 2 केसेस, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन 0। ये शुरू की 2 केसेस थे जहां पे हम लोग को पावरफुल कंडीशंस थी और डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो अब जे के बाद सर के के आ गया। के ना, हाँ, एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सर m इज इक्वल टू 1 और 9 हो गया। हाँ, एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता? d is equal to 0। इक्वल टू 0। और इक्वल रूट्स में d इज इक्वल टू 0 होता। और वो क्वाड्रेटिक जो था वो हमको याद हो गया कि m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9, तो उससे m की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 एंड 9। सबको आई बात समझ में? यस यस सर। ओके, k के बाद आई जे के l, l में जे वाला दिखा ना। ऊपर जाऊं, हाँ, देखो क्वेश्चन लिख लूं मैं। एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव हाँ सर, हो गया। एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 1,9 राउंड ब्रैकेट। गुड। सर सेम देखो एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब सीधा यू तो बनना ही है। बस हम लोग को बस ये इंश्योर करना है इस बार कि लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वाड्रेटिक क्या था? m स्क्वायर माइनस 10m 1 और 9। क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट्स सर। बिटवीन द रूट्स। m बिलोंग्स टू 1 से 9 तक। कलर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट सब पार्ट के एल एम, एक्सप्रेशन इज बेस नेगेटिव। सर नल सेट। हाँ, नल सेट। हमेशा नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, हमेशा नेगेटिव होने के लिए तो ऐसा ग्राफ चाहिए, और उसके लिए तो ग्राफ को डाउनवर्ड ओपनिंग होना चाहिए। लेकिन जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में दिया है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से पॉजिटिव दे दिया गया। इसका मतलब एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता। सो व्हाट विल आई से? m बिलोंग्स टू अ नल सेट। समझ में आया नल सेट क्यों है? किसी को डाउट नहीं है ना? सबको अब देखो, अब तुम लोग जो इतनी थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले 2 दिन 3 दिन में, उसको अब कोरिलेट कर पा रहे होगे कि अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसे इम्प्लीमेंट होगी, ऐसे इम्प्लीमेंट होगी। हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट सब पार्ट m कहाँ तक हुआ? m तक सर हुआ, n है, नेक्स्ट n है। n है। अब
एन क्या है, रूट्स डिफर बाय 2, रूट्स डिफर बाय 2। सर मतलब 2 lies between the roots ना? नहीं नहीं, रूट्स डिफर बाय 2 मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स 2 है। सर वो रूट d बाई a था कि 2a था? रूट डी बाय, चलो तो हुआ। तो मॉड ऑफ सर अल्फा मतलब रूट डी बाय ए इज इक्वल टू 2, मतलब d इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अच्छा, d का एक्सप्रेशन हम लोग को पहले से पता है। माइनस इन्फिनिटी से, हाँ अच्छा नहीं, ये इनइक्वालिटी नहीं आएगी, सॉरी ये क्या गलती। आएगा, ये इनइक्वालिटी इक्वेशन आएगी। इक्वेशन है ये, तो इसको चलो क्वाड्रेटिक, इक्वेशन बस यही दो वैल्यू होगी इनकी। यस सर। Yes, sir. ओके, सर तो क्लास कितने बजे तक है? खत्म। अब एक क्वेश्चन कर लें, फिर हमारा लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो जाएगा। तो ये जो जंबो पार्ट है वो खत्म हुआ, बस अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन, इसको कर लो। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 17x सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। सर आप म्यूटेड हो। हेलो सर। सर स्क्रीन अब चली गई। शेयरिंग हेलो, क्या? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हेलो, सर स्क्रीन भी दिख रही है अब। हेलो, Yes, sir. Yes. आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। If alpha and beta are the roots of 4x square minus 17x plus lambda is equal to 0, where alpha is between 1 से 2 and beta is between 2 से 3, then find range of lambda. Then find range of lambda. सर लैम्डा यूज कहाँ हुआ है? हाँ, सर लैम्डा यूज कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ है ना लैम्डा, ये अच्छा वो लैम्डा है। अच्छा हाँ, वो एक्स लग रहा था। नहीं भाई, लैम्डा x 3 बार क्यों आ जाएगा? हाँ
सर -18 to -15 रहेगी। क्या रहा है? सर लैम्डा बिलोंग्स टू -18 to -15। -18 to -15। चलो देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक रूट 1 से 2 के बीच में होना चाहिए और एक रूट 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। अब पहले ये सोचो कि एक रूट 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? f1 डॉट f2 लेस देन 0। और इसके लिए एक रूट 2 से 3 के बीच में, उसके लिए कंडीशन f2 into f3 इज लेस देन 3। अब देखो f1 क्या बनता हमारा? f1 बनता हमारा 1 पुट कर दे तो लैम्डा -13 और f2 क्या बनता? 4 2 जा 16 -34 कितना होता है? -18। लैम्डा -18 इज लेस देन 0। सर एक डाउट है, आपने फर्स्ट वाली केस क्यों नहीं ली? क्योंकि 2 लाइज बिटवीन द रूट्स है ना, तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 आएगा ना। देखो a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 की जरूरत नहीं है सच हम लोग को। अगर जैसे मान लो केवल मैं ये लेता तो उससे ये पर्पस थोड़ा सॉल्व होता कि दूसरा रूट, मतलब जो रूट है वो 1 से ही 2 के बीच में है। और सर 15 to 18 आएगा। सर कैसे? लेकिन आप ग्राफ, आपने जो ग्राफ बनाया उसके हिसाब से क्या है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स, मतलब 2 लाइज बिटवीन द रूट्स ना, तो 2 को k ले सकते हैं ना। हाँ ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन अगर मैं मान लो लेता भी तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन हो गई होती जो क्वेश्चन को गलत नहीं कर रही होती। तुम ऐसा सोचो कि मैं ये इंश्योर किया कि एक रूट 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है और दूसरा रूट 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि दोनों रूट्स के बीच में 2 लाई कर ही रहा होगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। तो हाँ अगर मैं ये कंडीशन लेके चलूं तब भी मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन इन्हीं दोनों कंडीशन से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम इसको लेके चलो और तीनों का इंटरसेक्शन लो तब भी वही आंसर आएगा जो इन दो कंडीशन को लेके आ रहा था। मतलब सिर्फ वो एक करेंगे फिर भी आंसर आ सकता है? हाँ सिर्फ वो एक करके लेंगे फिर भी आंसर आ सकता है? कौन सी? ऊपर वाली a into f of 2? हाँ। नहीं, इससे केवल आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये वाली कंडीशन तो बस ये बता रही है कि 2 लाइज बिटवीन द रूट्स है, लेकिन ये थोड़े बता रही है कि 1 किधर है उसके रेस्पेक्ट में, 1 इधर है कि 1 इधर है, ये थोड़े बता रही है ये वाली कंडीशन। समझे? तो सर ये केस 2 के अंदर आएगा ना? हाँ, ये वाला जो सिनारियो है वो केस 2 के अंदर आ रहा है। अच्छा ओके सर, अभी समझा मैं। ओके सो अब देखो इसके रूट्स 13 और 18 है, तो लेस देन 0 मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू 13 से 18। ये इसका आंसर आया भाई। अब f2 into f3, अच्छा f2 तो अभी आया ही हुआ है, लैम्डा -18। तो f3 कितना आ रहा है? सर लैम्डा -15। लैम्डा -15 इज लेस देन 0। तो इससे जो है लैम्डा बिलोंग्स टू 15 से 18 आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है? सर इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो 13 15 18, तो एक बंदा बोल रहा है 13 से 18, दूसरा बंदा बोल रहा है 15 से 18। तो ओवरलैपिंग पार्ट क्या हो जाएगा? 15 से 18। So I will write lambda belongs to 15 से 18
और यही अपना आंसर होगा। ठीक है। यस सर, तो जब भी यस दो सर। रूट्स की अलग अलग कंडीशंस दी होती है, हम लोग को उन्हें अलग अलग से करना पड़ेगा ना। लाइक सपोज इसमें दी थी कि अल्फा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ऐसे। हाँ, तो एक बार f1 इंटू f2 कर दिया और फिर दूसरी बार f2 इंटू f3 वाला कर दिया। एक बार अल्फा के लिए सोचा, दूसरी बार बीटा के लिए सोचा। ओके सर। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोकेशन ऑफ रूट्स। अब इसके मैं नोट्स तुम्हारे ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आज के नोट्स ये वाले, वो एक बार रिवाइज कर लेना और कुछ क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा जो तुम सर प्रैक्टिस। हमारे क्वाड्रेटिक में और कौन सा भी सब टॉपिक्स आ गए? अभी क्वाड्रेटिक में जो हमारे सब टॉपिक्स बाकी है वो मैं बताता हूँ क्या क्या बाकी है। एक तो बाकी है हमारा हायर डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक वगैरह, और एक बाकी है कॉमन रूट्स। बेसिकली बस यही दो सब टॉपिक्स बाकी है। और मतलब हम लोग का ये समझ लो कि वी हैव डन 80 to 85% क्वाड्रेटिक हो चुका है हमारा। अच्छा सर। रिमेनिंग 15 to 20% बाकी है। ओके सर, तो क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग कौन सा चालू करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। एंड सर आपको आइडिया ट्रिगो के बाद क्या करेंगे? ट्रिगो के बाद सीक्वेंस एंड सीरीज शायद मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। तो सर उसमें एपी जीपी एचपी रहेगा ना? हाँ वही। ओके सर। ठीक है सर, लोकेशन ऑफ रूट्स पूरा खत्म हो गया ना अब? हाँ, पूरा खत्म हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है। ठीक है। सो लोकेशन ऑफ रूट्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तुम लोग के ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दूंगा तो तुम लोग अटेम्प्ट करना। सर एक डाउट था, वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें एक पॉलिनोमियल के रूट्स का नेचर दिया होता है और फिर उससे दूसरे पॉलिनोमियल के रूट्स का नेचर निकालना होता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप बता देंगे कैसे करते हैं एक एग्जांपल से? मैं वेंसडे को बताता हूँ। अभी क्या है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है। ओके सर। तो वेंसडे को मैं बताता हूँ जो भी है। ओके, सो थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। सर, वो जो आपने अभी एक रिसेंटली पीडीएफ भेजी है ना, उसके दो डाउट्स थे, वो वेडनेसडे को कराएंगे आप? हाँ, मैं करा दूंगा। ठीक है। थैंक यू सर, बाय बाय। कौन सी ये पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर? सर, इसी चैप्टर की है। उसमें आपने मेंशन किया था 1 to 17 और 29 to 32। Sir, do you have PDF of this chapter like the one you gave for basic maths? इशिता है कि नहीं? चली गई। यस सर। कौन सी पीडीएफ? सर आपने जो बेसिक मैथ्स का जैसा पीडीएफ भेजा था वैसा आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का? बेसिक मैथ्स का कैसे टाइप का पीडीएफ? सर हेमंत सर ने भी भेजा था ग्रुप पे। ऐसा वो बुकलेट टाइप का था क्या? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो मैं भेज दूंगा। एक्चुअली मैं जो तुम लोग को क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो बुकलेट में से ही कलेक्ट कर करके दे रहा हूँ, जो रेलेवेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरी की पूरी बुकलेट, एक नई बुकलेट के क्वेश्चंस डाल दूंगा, वो तुम पूरी अटेम्प्ट कर सकोगे। ओके सर, थैंक यू। चलो।